रविवार 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए। इनकी एक ही मांग थी, पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। नई पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा क्या है जिसे फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको एक खास जानकारी दे देती हूँ। न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप सर्विस शुरू की गई है। आप भी इस सर्विस को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आपको तमाम जानकारियां मिलेगी कि इस सर्विस के जरिए आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम वर्सेस नई पेंशन स्कीम का बवाल क्या है। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस में ये सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उन्हें उम्र भर पेंशन मिलती रहे। पेंशन के रूप में उनकी अंतिम सैलरी का 50% और महंगाई भत्ता दिया जाता है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के पैसे से होता है। इतना ही नहीं, स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती है। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ का भी प्रावधान है। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए का भी प्रावधान है। जब भी डीए में बदलाव होगा, इसका फायदा भी पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसके लिए कर्मचारी की सैलरी से उसके काम के दिनों में कोई कटौती नहीं की जाती है। ओपीएस के अंतर्गत आने वाले पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। रिटायरमेंट के बाद मिला वेतन भी टैक्स फ्री होता है। ये तो हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम की बात। अब नए वाले की बात कर लेते हैं। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते से 10% राशि काटी जाती है। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसकी सुरक्षा को लेकर कर्मचारी बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। इसके साथ ही इस स्कीम में 6 माह बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा शेयर बाजार पर आधारित होने के कारण एनपीएस पर टैक्स भी लगता है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% हिस्सा निवेश करना पड़ता है। नई पेंशन योजना के विरोध में देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, जिसका मतलब है कि इन राज्यों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत हर महीने बिना किसी कटौती के पेंशन का लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये स्कीम लागू की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का फैसला किया था, जिसके बाद साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना के बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।